भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक ऑनलाइन आयोजित होता है, आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, आपकी सहभागिता के लिए, जिसके कारण यह कार्यक्रम आज लगभग 3 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। अनवरत इसी प्रकार चल रहा है और आज का जो कार्यक्रम विशेष रूप से हम उद्बोधन सुनेंगे श्रुति सेतिया जी का, उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला हम प्रारंभ करें। और मेरी सर्वप्रथम प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं और उसके बाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, आप कृपया तैयार रहेंगे। पहले कौशल्या अरोड़ा जी। धन्यवाद जी, समय देने के लिए। प्रभु भक्ति का भजन, सबको विशाखी की शुभकामनाएं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्हीं को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं तो खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मैं था इस जहां में ऐसे जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती। मुझे मिल गया है तेरे, मुझे मिल गया है तेरे चरणों का एक सहारा। मुझे कौन पूछता था। यूं तो है जहां में
तेरे जैसा कौन होगा, तू है रहमतों का दरिया, तेरे जैसा कौन होगा। मजा क्या था जिंदगी में, मजा क्या था जिंदगी में, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू जो मेहरबान हुआ है, सारा जग ही मेहरबान है। ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है, कि खुदा तलक जुदा था, कि खुदा तलक जुदा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है दाता, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या हम बताएं, इस दास पे पड़ी है। न गीत न गला था, न गीत न गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। धन्यवाद जतेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की बंदगी, उसकी भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। तो उस इंसान को हर समय सफलताएं प्राप्त होती हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती हैं, जो परमपिता परमात्मा के आगे अपना सर झुका देता है। ए मेहरबान तूने दी जुबान, वरना थी मेरी आवाज क्या, तूने पर दिए तो मैं उड़ सका, वरना थी मेरी परवाज क्या, तूने दी समझ तो मैं समझा ये, कि तेरा राज क्या अंदाज क्या, अब तो तेरी शरण हूँ भगवान, मुझे और किसी पर नाज क्या, मुझे और किसी पर नाज क्या। उस परमपिता परमात्मा की शरण में आने के बाद में फिर संसार के सारे जो भी झंझट है वो अपने आप ही छूट जाते हैं। तो बहुत सुंदर भजन आपने बोला, बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। आपने भी बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर। आइए अब मेरी प्रार्थना उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से, वो अपना भजन रखें। उससे पूर्व एक बार आप सभी का स्वागत, जो भी इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी, आदरणीय राज लूथरा जी, निरुपमा पुरी जी करौल बाग से, नीता भंडारी जी, माता लाज गुप्ता जी, सरला गुप्ता जी पलवल से, प्रेम ढिंगरा जी, राज अरोड़ा जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, शशि कोहली जी थाईलैंड से, रमा वैद्य जी अमृतसर से, सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर विभिन्न स्थानों से, न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के विभिन्न कॉर्नरों से और विदेशों से भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से, कृपया आप अपना भजन शुरू करें आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और उसके बाद में संतोष शर्मा जी कृपया अपने स्वरचित भजन के साथ तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, पहले तो सबको वैसाखी की शुभकामनाएं। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सभी बलिदानियों को कोटि कोटि नमन। अच्छा, अब मेरा जो शीर्षक है वो है भजन का, दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है। दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है,
हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यही जवाब है। दुनिया वालों पढ़ कर देखो, दुनिया खुली किताब है। हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यही जवाब है। इस दुनिया में ही मिलता है एक सबक लासानी, एक सबक लासानी। प्रभु दूध का दूध बनाता और पानी का पानी, और पानी का पानी। भले बुरे सबके कर्मों का उसके पास हिसाब है। दुनिया वालों पढ़ कर देखो, दुनिया खुली किताब है, दुनिया खुली किताब है। कर्म क्षेत्र में हर प्राणी का इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। जब निकले परिणाम कोई हंसता कोई रोता है, कोई हंसता कोई रोता है। किसी का पर्चा ठीक हुआ तो किसी का हुआ खराब है। दुनिया वालों पढ़ कर देखो, दुनिया खुली किताब है, दुनिया खुली किताब है। एक सुखी और एक दुखी बन पैदा हुआ जन्म से, पैदा हुआ जन्म से। अंतर क्यों है अभी तो दोनों वाकिफ नहीं कर्म से, वाकिफ नहीं कर्म से। पूर्व जन्म के पुण्य पाप का फल ही मिला जनाब है। दुनिया वालों पढ़ कर देखो, दुनिया खुली किताब है, दुनिया खुली किताब है। यहाँ हमेशा परमेश्वर का न्याय चक्र है चलता, न्याय चक्र है चलता। वह अपने निश्चित नियमों को हरगिज नहीं बदलता, हरगिज नहीं बदलता। कभी धतूरे की टहनी पर खिलता नहीं गुलाब है। दुनिया वालों पढ़ कर देखो, दुनिया खुली किताब है, दुनिया खुली किताब है। हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यही जवाब है, मिलता यही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया, बहुत ही धन्यवाद सब। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है, हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यही जवाब है। और वास्तव में अगर हम देखें तो परमपिता परमात्मा का कहते हैं कि ये जो वेद है वो शब्द काव्य है, और जो सारी सृष्टि है वो दृश्य काव्य है। जो ज्ञान है वो वेद के अंदर है, और जो उसका व्यवहारिक रूप है वो सारे संसार के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर वेद के अंदर कोई शब्द है, उसका जो अर्थ है, उसका जो स्वरूप है, हमें संसार के अंदर, लोक के अंदर देखने के लिए मिलता है। और परमात्मा के जितने भी सिद्धांत हैं जो वेद के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, वो सारे संसार के अंदर हमें घटित होते नजर आते हैं। तो सारी दुनिया एक खुली किताब है। ये वेद का जितना भी ज्ञान परमपिता परमात्मा ने हमें दिया, वो सारा व्यवहार रूप में इस संसार के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसा कि उदाहरण के माध्यम से गीत में बताया गया कि जब हम देखते हैं कि एक प्राणी कितना सुखी है और एक कितना दुखी है, कोई लाचार है, कोई जन्म से ही लूला लंगड़ा पैदा होता है, तो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों है। तो हमें उत्तर मिलता है कि ये उसके कर्मों का फल है। तो ये दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये दोनों परमपिता परमात्मा के काव्य हैं। एक वेद के रूप में हमें प्राप्त होता है, एक संसार के रूप में, इस लोक के रूप में हमें प्राप्त होता है। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने इसकी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष शर्मा जी से आए और अपना स्वरचित गीत हमें सुनाएंगे। आदरणीय संतोष शर्मा जी,
और इसके बाद में माता प्रेम सब्रवाल जी कृपया तैयार रहेंगे। संतोष शर्मा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपने माइक ऑन कर लीजिए जी। हाँ जी, धन्यवाद साहिल जी और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। आज ये बिल्कुल नया भजन प्रस्तुत कर रही हूँ और ये गजल के ऊपर आधारित है। आपने सुनी होगी गजल, तो उसी ट्यून पे मैंने ये बनाया है। हमारा आज का उद्देश्य भी क्या है, वेदों की ओर लौटो, उसी पे ये भजन है। वेदों की ओर फिर से चलें, वेदों की ओर फिर से चलें, हम मिटा दें सभी फासले, हम मिटा दें सभी फासले, वेदों की ओर फिर से चलें। दिन निकल जाएंगे यूं ही मर जाएंगे, दिन निकल जाएंगे यूं ही मर जाएंगे, फिर मनुष्य तन मिले ना मिले, वेदों की ओर फिर से चलें। तुम ही सोचो जरा क्यों विमुख हम हुए, वेद और सत्य तो अपनी पहचान थे, वेद और सत्य तो अपनी पहचान थे, जल की पूजा शुरू हो गई, आडंबरों के चले सिलसिले, वेदों की ओर फिर से चलें, वेदों की ओर फिर से चलें, हम मिटा दे सभी फासले, वेदों की ओर फिर से चलें। दिन निकल जाएंगे यूं ही मर जाएंगे, फिर मनुष्य तन मिले ना मिले, वेदों की ओर फिर से चलें। ऐसा वो वक्त था अंधेरा घना, ऐसा वो वक्त था अंधेरा घना, अपना ही धर्म अनजान हमसे हुआ, वेदों ने ओम को भूल के पंडितों से गए हम चले, वेदों की ओर फिर से चलें, हम मिटा दे सभी फासले, वेदों की ओर फिर से चलें। फिर प्रभु की हुई हम पे ऐसी कृपा, ओम ध्वज लेके ऋषि दयानंद आ गए, फिर प्रभु की हुई हम पे ऐसी कृपा, ओम ध्वज लेके ऋषि दयानंद आ गए, नारियों की भी सुधरी दशा, आर्यों के बढ़ गए हौसले, वेदों की ओर फिर से चलें। ऋषि के आने से संतोष मन में हुआ, ओम को जान के धन्य हम हो गए, ओम को जान के धन्य
ऐ ऋषि तुझको शत शत नमन। ज्ञान के दीप मन में जले, वेदों की ओर फिर से चले। हम मिटा दें सभी फासले, वेदों की ओर फिर से चले। दिन निकल जाएंगे यूं ही मर जाएंगे, फिर मनुष्य तन मिले ना मिले, वेदों की ओर फिर से चले। धन्यवाद ताल जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा जी। बहुत सुंदर गजल पर आधारित आपका स्वरचित गीत वेदों की ओर फिर से चले। और जो ऋषि की विशिष्टता है, वो ऋषि को भी वेदों वाला ऋषि विशेष रूप से कहा जाता है, क्योंकि ऋषि का यही संदेश था कि आओ हम वेदों की ओर लौटें। जो हम कहते थे कि वेदों को तो शंखासुर नाम का राक्षस उठा करके ले गया है, तो ऋषि ने लौट करके हमसे कहा कि जो आलस्य और प्रमाद रूपी तुम्हारा शंखासुर है, इसको मारकर मैंने जर्मनी से वेद मंगवाए हैं। तो आओ हम वेदों की तरफ लौटे, और वास्तव में वेदों की तरफ लौटने से ही हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा, सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो, छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो, अखिल ईश का आदेश हो जो, बस वही उद्देश्य हो। वेद ही हो जीवन हमारा, वेद ही प्रिय प्राण हो, सारा संसार हो विरोधी पर वेद का ही गान हो, पर वेद का ही गान हो। आओ हम सभी वेदों की तरफ लौटें। बहुत सुंदर संदेश आपने अपने गीत के माध्यम से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर स्वरचित गीत सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी से, कृपया आएं और एक गीत आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी आप प्रस्तुत करें, और उसके बाद में आदरणीय श्रुति सेतिया जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो जाएंगी। उनका उपदेश हम बीच में सुनेंगे, फिर गीतों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी। सभी श्रोताओं को नमन। और संचालन कर रहे अपने बच्चे, मेरे को बच्चों से भी प्यारा लगता है, छोटा ही है बच्चा तो बहुत अच्छा लगता है। और पहला भजन मैं भी आज, जो बुक मेरे सामने है, तो मैंने सोचा मैं जो पहला भजन लिखा था वो मैं आज सुनाना चाह रही हूँ। तो शरण तेरी में आकर मंजिल मिल गई है, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है। शरण तेरी में आकर मंजिल मिल गई है, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है। शरण तेरी से पहले कुछ भी ना था जीवन, शरण तेरी से पहले कुछ भी ना था जीवन, बुझता हुआ सा दीपक खाक का था जर्रा, बुझा हुआ सा दीपक खाक का था जर्रा। शरण तेरी में आकर शांति मिल गई है, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है। शरण तेरी में आकर मंजिल मिल गई है, नहीं है। जीवन की नैया भंवर में पड़ी थी, तरस खा के तूने किनारे लगाई। जीवन की नैया भंवर में पड़ी थी, तरस खा के तूने किनारे लगाई। तेरे हर सहारे के आगे झुकी हूँ, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है।
पापों के बोझ तले मैं दब गई थी, थक टूट कर बेखबर सो रही थी। पापों के बोझ तले मैं दब गई थी, थक टूट कर बेखबर सो गई थी। जग की शरण छोड़ तेरी शरण में आ गई हूँ, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है। शरण तेरी में आकर मंजिल मिल गई है, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है। शक्तिमान बन कर निहाल हो गई हूँ, अब डर नहीं है, निडर हो गई हूँ। शक्तिमान बन कर निहाल हो गई हूँ, अब डर नहीं है, निडर हो गई हूँ। प्रेम से डोर तूने जो अब थाम ली है, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है। शरण तेरी में आकर मंजिल मिल गई है, करूं कैसे धन्यवाद, शब्द ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी। बहुत सुंदर स्वरचित गीत आपने सुनाया और बहुत सुंदर भाव। प्रभु के शरण में आकर के जो कुछ प्राप्त करने योग्य है वो सब हमें प्राप्त होता है। उस परम पिता परमात्मा की जब कृपा हमारे ऊपर होती है, जिस पे तेरा करम नहीं होता वह कभी मोहतरम नहीं होता, जिस पे तेरा करम नहीं होता वह कभी मोहतरम नहीं होता। पा लिया राज़े जिंदगी जिसने, उसे मरने का गम नहीं होता। खुश जो तेरी रजा में रहता है, उसको गम में भी गम नहीं होता, उसको गम में भी गम नहीं होता। उस परम पिता परमात्मा की कृपा, उसका आशीर्वाद, उसकी शरण में आने के बाद हमें यह सब प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया, बहुत धन्यवाद। आइए अब आदरणीय श्रुति सेतिया जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय बिंदु मदान जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से, कमला हंस जी, प्रेम पात्रा जी पलवल से, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव है। आप वहाँ जाकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी पुणे से जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, और भी बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं, उन सभी का स्वागत। इच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। और दो छोटी छोटी सूचनाएं, आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव चल रहा है और आज की अभी दोपहरकालीन सभा इस समय चल रही है। रात्रिकालीन कार्यक्रम आर्य समाज के प्रांगण में होगा और कल फिर से यह कार्यक्रम होगा दोपहर बाद। आदरणीय संतोष जसूजा जी जो हमारे कार्यक्रम के साथ भी जुड़ती हैं, उनके निवास स्थान पर कार्यक्रम होगा, मकान नंबर 71 सेक्टर 15, दोपहर बाद 3 से 6 बजे। अमृत मंथन की टीम भी कल इस कार्यक्रम में शामिल होगी। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी पधारे हुए हैं, आचार्य अजय आर्य जी भजनोपदेशक, जो भी इस कार्यक्रम में अटेंड कर सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में, आप इसमें उपस्थित होकर के धर्म लाभ उठाएं। आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद। 16 अप्रैल तक यह कार्यक्रम रविवार तक चलेगा। रविवार को ऋषि लंगर के साथ दोपहर को कार्यक्रम का समापन होगा। और इसी प्रकार आर्य समाज सेक्टर 7 का भी सुंदर वार्षिकोत्सव इस समय वार्षिकोत्सव नहीं बल्कि एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आदरणीय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी उपस्थित हैं, जिनका कक्षाएं भी प्रतिदिन लग रही हैं। 14, 15, 16 अप्रैल का यह कार्यक्रम है और इसमें भी अधिक से अधिक संख्या में जो उपस्थित होकर के आदरणीय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी से अपने शंका समाधान करना चाहते हैं, वो वहाँ पर उपस्थित होकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए मैं स्वागत करता हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय श्रीमती श्रुति विजय सेतिया जी उपस्थित हैं। बहुत ही
स्वाध्याय के साथ में हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों को और चर्चाओं को लेकर के आती है। आप स्वयं भी स्वाध्याय करती हैं और उस का जो मंथन है हमारे तक आप पहुंचाती रहती हैं। तो ऐसी आदरणीय श्रुति सेतिया जी का यहाँ उपस्थित होने के लिए, समय देने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो विषय है, प्रभु को मित्र बनाकर तो देखो, बहुत ही सुंदर विषय है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया समय देने के लिए। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत ही मधुर भजन मैं भी सुन पाई हूँ माता प्रेम जी का। उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उन्होंने बड़ा ही सुंदर हम सभी को ज्ञान प्राप्त दिया है कि ईश्वर का मैं धन्यवाद कैसे करूं, शब्द ही नहीं है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि ईश्वर का धन्यवाद हम किन किन शब्दों में करें। सच में हमारे पास कोई शब्द नहीं है और हम कहाँ कहाँ उसकी न्याय व्यवस्था को देखें, कहाँ उसकी महिमा को देखें, हम लोग समझ नहीं पाते। ईश्वर इतना सुंदर तूने बनाया है संसार, सच में उसका धन्यवाद करना चाहिए। और आज कोई जीवन में हमारे ऊपर दुख आता भी है तो मैं कहूंगी कुछ ना करिए, सिर्फ उस ईश्वर को मित्र बनाकर देखिए। बहुत ही सरल से विचार मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। अभी सूचना दी भैया ने 15 सेक्टर आर्य समाज और सेक्टर 7 आर्य समाज की, आप सभी उपस्थित होने का प्रयास करिए तो अच्छा लगेगा। हम लोग भी उस कार्यक्रम में पहुंचने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो आइए, बहुत सरल विचार, ईश्वर को मित्र बनाकर तो देखो। हम प्रभु भक्ति के भजन बहुत सुंदर सुनते हैं, बोलते हैं, परंतु क्या हम सच्चे दिल से उस ईश्वर को मित्र बनाते हैं? क्या उसकी शरण में जाने का प्रयास करते हैं? कोई दुख आता है, टेंशन जीवन में आती है तो हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। अरे बंधुओं, कोई व्यक्ति किसी पार्षद का, विधायक का, सांसद का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का प्रिय हो जाए ना तो संसार के लोग उसके सामने नम्र हो जाते हैं। दुनिया उस व्यक्ति से कठोरता से बात नहीं करती, सम्मान से बात करती है। और प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि ये किसी विधायक का या सांसद का मित्र है। हम सब हृदय से उससे सम्मान की भावना से बात करते हैं। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, जो क्लास में मॉनिटर बच्चा होता था, हम सबके मन में उसके लिए सम्मान होता था कि वो सबको केयर कर रहा है सबकी, या वो टीचर के बहुत नजदीक है, या टीचर उससे ज्यादा लगाव रखती है। तो कहते हैं ना, इसी प्रकार हम जब उस बच्चे का सम्मान करते हैं तो हम आज की डेट में उस व्यक्ति का भी सम्मान करेंगे जो व्यक्ति किसी पार्षद का मित्र है या प्रधानमंत्री का मित्र है। हम उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे। आज उसको एक छोटे से दृष्टांत से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पहले भी सरल सी बात बता चुकी हूँ कि एक व्यक्ति राजा के पास गया और जाकर उसने कहा, राजन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ मत देना राजन, मेरे ऊपर एक छोटी सी कृपा करना। ये जो दुनिया है ना, आसपास के जो ये लोग हैं, आपके गांव के, आपके शहर के, इनकी दृष्टि ठीक कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कल आकर मुझसे मिलना, बाजार के अंदर मिलना। दूसरे दिन राजा हाथी पर बैठकर जा रहा था। हाथी पर राजा की सवारी निकली। राजा ने उस व्यक्ति को देखा बाजार में, उसको अपनी ओर आने का संकेत दिया। वो व्यक्ति राजा के निकट आया। राजा ने उसे अपने साथ हाथी पर बिठा लिया। पूरे बाजार में वो दोनों लोग घूमे, राजा भी और वो व्यक्ति भी इस हाथी की सवारी लेकर पूरे बाजार में घूमे। और व्यक्ति पूरा रास्ता राजा के साथ बैठा रहा। थोड़ी देर बाद यात्रा समाप्त हुई। राजा ने उस व्यक्ति को नीचे उतार दिया और कहा, बस अब तेरी यहीं तक की यात्रा थी, ना मैंने तुझे कुछ दिया, ना तूने मुझसे कुछ लिया, परंतु आज के बाद इस संसार की दृष्टि को देखना। अब जैसे ही वो व्यक्ति हाथी से नीचे उतरा तो लोगों ने सोचा, कमाल की बात है, ये व्यक्ति राजा का मित्र था, हमें तो पता ही नहीं था। व्यक्ति इतना सीधा बनकर रहता था। ये बात सुनकर सभी उसके साथ वो पास आकर खड़े हो गए। सबकी आंखों में दिशा बदल गई सबकी। मित्र तो सारे प्रसन्नता से झूमने लग गए, शत्रु भी उसका सम्मान करने लग गए। और वो व्यक्ति बड़ा विस्मित हुआ कि थोड़ी देर बैठने के बाद ये इतना अच्छा परिणाम मुझे मिला। मैं राजा के साथ थोड़ी देर बैठा तो सभी मुझसे सम्मान की निगाह से देखने लगे, प्रत्येक व्यक्ति मुझे प्यार करने लगा, लोग अधिकाधिक मेरे साथ आने लग गए, मेरे से बात करने लग गए। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और आंखों के आंसू भरकर कहता है कि हे राजन, तेरे निकट 2 घड़ी बैठा, मेरा कितना मान बढ़ गया। और मैं उस राजाओं का राजा यानी परम पिता परमात्मा, जो हमारे गुरुओं का भी गुरु है, यदि हम उसके समीप बैठ जाएं तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी।
बस इतना ही सोचना था। अब ये संसार के राजा के पास नहीं, अपितु राजाओं के राजा उस परमपिता परमात्मा से ही मित्रता करेंगे। ये छोटे छोटे दृष्टांत हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें किस प्रकार राजाओं के राजा परमपिता परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, उसी को अपना मित्र बनाकर देखिए। क्यों संसार के लोगों से आप उम्मीद करते हैं? तभी तो कहा है कि प्रभु को मित्र बनाकर देखो, भगवान को सखा बना लो, भगवान के प्यारे हो जाओ और उस प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि के रथ को, मेरे जीवन के रथ को भगवान जहां तू ले चलेगा मैं वहीं चलूंगा। इस रथ को चलाने वाले भगवान केवल आप ही हो। चाहे सारा संसार मेरा विरोधी क्यों ना हो जाए, परंतु झुकना पड़ेगा क्योंकि मैं तेरी शरण में आ गया। स्वामी देव दयानंद जी महाराज की यदि बात करें, सत्य के मार्ग को उन्होंने अपनाया, प्रभु के मार्ग को उन्होंने अपना लिया था। सारा संसार उनका विरोधी हो गया था। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने सामना किया। शत्रु जो उनके लोग खड़े थे उनका सामना करते हुए भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए, परंतु पूरे संसार को आखिरकार स्वामी देव दयानंद के आगे झुकना पड़ा। और वो सब किस प्रकार हो पाया? जब स्वामी जी ने परम पिता परमात्मा को अपना सखा बना लिया। कहने को बहुत सरल सी बात है, परंतु यदि हम जीवन में अमल करना चाहें कि प्रभु को अपना मित्र बनाकर तो देखिए। आप प्रयास करिए, उसकी शरण में जाने का ही प्रयास करना है, निकटता प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, उससे सब बुद्धि मांगने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं कि यदि मुझ तक पहुंचना है तो पहले मुझे मित्र बनाकर देखो। इसके लिए तुम्हें राग छोड़ना पड़ेगा। जो हम आज के जीवन में मोह करते हैं, ममता करते हैं अपने पोतों से, पोतियों से, घर परिवार से, ये राग को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पुनः पुनः आप जन्म लेंगे और इस आवागमन के चक्र से हम कभी बच नहीं पाएंगे। और राग को जब तक छोड़ेंगे नहीं, संसार छूटेगा नहीं। संसार में फिर चोला धारण करके आना पड़ेगा। बहुत मोह माया रखी इस दुकान में, करम अच्छे नहीं थे तो शरीर मनुष्य का नाम मिलकर चूहे का मिल गया। जिस दुकान को उसने इतना संभाल के रखा था, उसी दुकान में चूहे का रूप धारण करके आया। उसका पुत्र चूहेदानी लेकर बैठा है, चूहा इसमें फंसता, पुत्र दोबारा बाहर छोड़कर आ जाता, परंतु पुनः मोह होने की वजह से बार बार उसी दुकान में ही आकर फंसता। अरे बंधु, राग जब तक नहीं छोड़ोगे परमात्मा का धाम मिलेगा नहीं। शरण में उसकी आने का तात्पर्य क्या है? भय से रहित हो जाना। अथर्ववेद के 19वें कांड में बड़ा सुंदर सूक्त संख्या 15 में लिखा है। हमें अभय होने की बात बड़ी सुंदर लिखी गई है और ये आप सभी इस मंत्र को जानते हैं। अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम नो परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दिवा न सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। कि मित्र से हमें अभय हो, शत्रु से अभय प्राप्त हो, परिचित से अभय प्राप्त हो, रात्रि में अभय हो, हम दिन में अभय हो, सभी दिशाएं मेरी मित्र हो। एक एक मंत्र को यदि हम पढ़ें, एक एक मंत्र को समझने का प्रयास करें, उसकी गहराई में जाने का समझे सोचे, तो हमारे को पता लगे कि हम उस प्रभु से मांग क्या रहे हैं। पहले प्रभु से प्रार्थना की गई कि प्रभु मेरे मित्र से मुझे अभय कर। उसके पश्चात कहा मुझे शत्रु से अभय कर। आश्चर्य की बात तो यह है कि पहले नहीं कहा कि मुझे शत्रु से बचा, अपितु यह कहा कि मेरी मित्र से मेरी रक्षा कर। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब मित्र जो है शत्रु बनकर खड़ा हो जाता है तो वो शत्रु से भी भयानक चोट हमारे को देता है। शत्रु की चोट हमारे को जीवन में सहन हो जाएगी, परंतु जो मित्र हमारा जो शत्रु बन चुका है उसकी चोट हमें असहनीय होगी। इसको एक सरल से उदाहरण से मैं समझाना चाहती हूँ कि दो मित्र थे आपस में, दोनों में किसी विषय पर कोई भिन्नता हो गई, आपस में जैसे कहते हैं ना किसी बात पर मतभेद हो गया। पहला मित्र किसी कारणवश मुकदमे में फंस गया तो दूसरे मित्र ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। राजा ने पहले मित्र को दंडित करने का आदेश दिया और व्यक्ति को बोला, हर व्यक्ति को, कि इस व्यक्ति को पत्थर मारो, जो इस व्यक्ति को पत्थर नहीं मारेगा उसको मैं दंडित करूंगा। तो जितने अपरिचित लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे, सभी उस व्यक्ति को पत्थर मार रहे थे। राजा ने देखा कि पत्थर जब उस पर गिर रहे थे वो व्यक्ति फिर भी मुस्कुरा रहा था, परंतु राजा की दृष्टि उसके दूसरे मित्र पर गई जो खड़ा हुआ था एक तरफ, तो राजा ने उसको भी आदेश दिया कि तुम भी इस पर पत्थर फेंको, तुम क्यों नहीं पत्थर फेंक रहे। उसके बाद उस मित्र ने, दूसरे ने पत्थर के बजाय फूल उठाकर फेंक दिया। तो पहला मित्र बहुत तेज रोने लग गया। राजा ने कहा पहले पत्थर गिरे तो तुम खुश हो रहे थे, आज तुम्हारे मित्र ने तुम पर फूल फेंका तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए।
पहले व्यक्ति ने कहा, राजन मुझे अपरिचित लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके, उनको नहीं पता मैं दोषी हूँ, निर्दोष हूं मैं, परंतु उनका पत्थर फेंकना बुरा नहीं लगा। मेरे शत्रुओं ने पत्थर फेंके, मुझे बुरा नहीं लगा, परंतु मेरे मित्र ने मुझ पर पत्थर ना फेंक कर मुझ पर फूल फेंके तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो तभी तो वेद में ऋषि घोषणा करता है, हे भगवान पहले मेरी मित्र से रक्षा कर। परंतु हाँ, ये यहाँ तो हम सब तो भौतिक मित्र हैं, कब हमारा कोई शत्रु बन जाए कोई नहीं जानता। तभी तो कहा कि ए मानव तू प्रभु की शरण में जा, उससे अपना मित्र बना, किसी से क्यों उम्मीद करनी। प्रभु न्यायकारी है, प्रभु कृपा निधान है, प्रभु दयालु है, प्रभु सर्वज्ञ है, उसकी शरण में जा, वो तुझे कभी दंडित नहीं करेंगे। तो जो जैसे हम छोटी छोटी प्रार्थनाएं पढ़ते सुनते हैं, ये छोटे छोटे उदाहरण हम पढ़ते हैं, तो हमें तभी समझ आता है कि जीवन में क्या सार्थक होना चाहिए और हमें क्या उस प्रभु से मांगना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें सुनकर ईश्वर से निकट होने की बात बड़ी सुंदर कही गई है। और ईश्वर से निकट होने की बात यदि हम करें तो इसका तात्पर्य ये है कि भय से रहित हो जाना। महापुरुषों ने कहा है कि भयभीत नहीं हमें होना चाहिए। जैसे स्वामी देव दयानंद जी महाराज के सामने किसी अंग्रेज अफसर ने कहा कि धर्म प्रचार करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं आई? तो महर्षि दयानंद ने कहा, नहीं जी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई। तो अंग्रेज अफसर ने बड़े खुश होकर कहा, तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि हमारा ये राज्य सदैव बना रहे। तो स्वामी जी ने इतनी बात सुनकर उनको ललकार कर बोला, अंग्रेजी सैनिक को ललकार कर, जो अफसर खड़ा था उसको ललकार कर बोला कि मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि कब मैं हमारा ये जो देश है कब तुमसे गुलामी से आजाद हो जाए। ये बात सुनकर अंग्रेज अफसर बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने लंदन में रिपोर्ट भेजी कि इस साधु के खिलाफ ये कोई तुम उस पर दृष्टि रखो, ये साधु हमारे लिए खतरा है, ये स्वामी दयानंद जी हमारे लिए खतरा है, इस पर पूरी दृष्टि रखो, इनको गिरफ्तार करने का प्रयास करो। इतना कहने की देर थी कि स्वामी जी ने यह भी कहा कि स्वदेशी राज्य सबसे अच्छा है, स्वदेशी राज्य हमें स्नेह तुल्य है, हम मानव अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपने अपने राज्य को प्यार करते हैं। और ये बातें स्वामी जी ने इसलिए बोली कि सत्य की राह पर चलते थे, सत्य को नहीं छोड़ते थे, क्यों उन्होंने प्रभु को अपना मित्र बना रखा था। प्रभु को मित्र बनाना पड़ता है, जीवन में सत्य की राह पर चलना पड़ता है। हमारा तो कोई व्यक्ति विरोधी भी हो जाए, हमें जरा जरा सी बात पर भय लगने लगता है, परंतु स्वामी जी के कितने लोग विरोधी थे, उनको कितनी बार विष दिया गया, गालियां दी गई, परंतु वो अपने सत्य की राह से चूके नहीं। उन्होंने कहा मेरी उंगलियों की बत्ती बनाकर जला दोगे तब भी मैं सत्य से होऊंगा। आर्य समाज के प्रथम 10 नियम जो आपके टोटल आप सभी के समक्ष हैं, उसमें पहले 5 नियम में सत्य की बात की गई है। और ऋषि दयानंद जी सब साहस क्यों कर पाए बोलने का? क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना मित्र बना रखा था। इसलिए आज वेदों में भी बात कही जाती है कि सब प्रथम उस प्रभु को अपना मित्र बनाकर देखो। प्रभु को मित्र बनाने के बाद अपने आप तक सीमित ना रहें, आप बाहर निकलिए, ये विस्तार करिए अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने इस कार्य का विस्तार करिए। जैसे अभी कार्यक्रम में मैं सुन रही थी, मुनि जी कह रहे थे कि मेरे लिए आर्य समाज प्रथम है, उसके बाद मेरी पत्नी है। तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा भाव है। समाज के प्रति जो आर्य समाज है उनको अपनी प्रथम पत्नी कहते हैं वो। तो इसी प्रकार जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो उसको अपने तक सीमित मत रखिए। आप अपनी सेवा से, अपनी साधना से, अपने स्वाध्याय से दूसरों की सेवा करने का प्रयास करिए। आप अपने परिवार से निकलकर दूसरों की सेवा में जुट जाइए, परमात्मा की सृष्टि के प्रति उसकी सेवा में जुट जाइए। फिर क्या होगा, आपको किसी बात का भय नहीं रहेगा। और प्रभु को जब आप मित्र बना लेंगे तो जीवन आपका वैसे ही सार्थक हो जाएगा। प्रभु हम सब पर कृपा करे, हम सब उसको अपना सच्चा मित्र बनाकर अपने जीवन के प्रमुख लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर चलें और उसको प्राप्त कर सकें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना कवि कहता है कि उस परमपिता परमात्मा को मित्र बनाना केवल ओम नाम को जपते हुए। आप अलग अलग भगवानों को मानते हैं, अलग अलग नाम जपते हैं, कोई इसमें रोक नहीं है, परंतु सबसे मुख्य नाम ओम है उस ईश्वर का। ईश्वर का ओम नाम सबसे प्यारा है। जब आप उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में ऐसे पेंट किया हुआ लिखा रहता था, ईश्वर प्रभु रक्षक काहे को डरना। आज तक मुझे वो शब्द याद है, एक छोटे से प्लेट पे लिखा होता था, प्रभु रक्षक काहे को डरना। तब छोटेपन में समझ नहीं आता था इसका क्या मतलब है,
वो पेंट करा करा के लिखे होते थे स्लोगन। आज समझ आता है जब हम पढ़ते हैं और दूसरों को बताते हैं कि वो ईश्वर हमारा रक्षक है, किसी से क्या डरना। आप उसको अपना मित्र बनाकर तो देखिए। तो इस बात पर कवि ने बड़ा सुंदर कहा है। मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियां मुझे बड़ी सुंदर लगती हैं। कवि कहता है, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है सभी को वो सहारा, कि हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है सभी को वो सहारा। तो हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे सब उसकी तो रचना है सारे। ये सूरज चांद सितारे सारे उसकी तो रचना है सारे। उसका रंग नहीं रूप, वो तो रूपों का है रूप। उसका रंग नहीं रूप, वो तो रूपों का है रूप। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है सभी को वो सहारा। और जगत से क्या लेना, क्या लेना। वो तो सत्य चित्त और आनंद है, इन कर्मों के बंधन में बंद है। वो तो सत्य चित्त और आनंद है, इन कर्मों के बंधन में बंद है। लेकर उसका ही सहारा लोग पाते हैं किनारा, लेकर उसका ही सहारा लोग पाते हैं किनारा। और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है सभी को वो सहारा। चाहे दुख में हो या सुख में, उस प्रभु का ही नाम हो मुख में। चाहे सुख में हो या दुख में, उस प्रभु का ही नाम हो मुख में। मन में चिंतन विचार जीवन उसके अनुसार, मन में चिंतन और विचार जीवन उसके अनुसार। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है सभी को वो सहारा। वो तो जीवों का मात पिता है, वही बंधु और सखा देवता है। वो तो जीवों का मात पिता है, वही बंधु सखा देवता है। नाम ले सच्चा ओम नाम, जप लो सुबह और शाम। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है सभी को वो सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए भैया। आप सभी को प्रभु की शरण सुखदाई लगे, उसी की शरण में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेठिया जी। बहुत सुंदर विषय, कहने के लिए बहुत सरल है, लेकिन जीवन में जब तक ना अपनाए तब तक उस सरल का भी कोई फायदा नहीं। इतनी सरल बात को भी अगर हम जीवन में नहीं अपना पाएंगे तो हमारे लिए उस सरल का भी कोई लाभ नहीं। तो बहुत ही सरल बात को आप लेकर के आई, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आपने हमारे मध्य में प्रस्तुत किया। उस प्रभु को अपना मित्र बना करके देखें। और कहा गया है कि एक हो जा इस तरह, एक हो जा इस तरह, जो प्राण तन का ठौर है, फिर न कोई यह कहे मैं और हूँ तू और है। और जब हम उस परम पिता परमात्मा के मित्र बन जाते हैं, उसके हो जाते हैं, तो कहा गया है कि हो गए जब ईश के, तो शोक भय कुछ भी नहीं,
हो गए जब इश्क के तो शोक भय कुछ भी नहीं, सब तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। हर तरफ हमें फिर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है जब उस परम पिता परमात्मा के हम मित्र बन जाते हैं, उसके साथ एकीकार हो जाते हैं, उसको अपना अंग संग हम, क्योंकि वो अंग संग तो हमेशा है ही हमें, लेकिन उसको सिर्फ मानने की आवश्यकता, जानने की आवश्यकता है कि वह परम पिता परमात्मा हमारा मित्र है, हमेशा हमारे साथ, हमारे हर दुख तकलीफ सुख में हर समय हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर सरल विचार आपने हमारे मध्य रखे और हम इन बातों पर विचार करें, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। समश्रुतेन गमे मही महाश्रुतेन विरादिशी, जो भी हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आदरणीय श्रुति सेतिया जी। आइए भजनों की श्रृंखला को पुनः हम प्रारंभ करते हैं और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय प्रेमलता मदान जी सीत्री जनकपुरी से उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। चंद्र अरोड़ा जी, दमयंती गुप्ता जी, विजय लक्ष्मी जी, मेरी प्रार्थना अमृतसर से हमारे मध्य उपस्थित हैं विजय वधावन जी, वो अपना एक गीत रखेंगे। आदरणीय विजय वधावन जी अमृतसर से, संभवतः पहली बार उन्होंने हमारे सत्संग में ज्वाइन किया है, तो एक गीत वो बोलना चाहती हैं। कृपया अपना माइक ऑन कर लें विजय वधावन जी और एक गीत आप प्रस्तुत करें। और इसके बाद मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय जी से, वो एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। ओम जी, सभी को सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन प्रभु भक्ति का। तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तुम्हीं से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं, तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। सभी को आसरा तेरा, तुम्हीं रक्षक व पालक हो, तुम्हीं माता पिता सबके, तुम्हीं दुनिया के दाता हो, सभी छोटे बड़े तुमसे सदा वरदान पाते हैं, तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तुम्हीं से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं। दिशाओं में तेरे जलवे, तुम्हीं रंगी नजारों में, हवाओं में तेरी हलचल, चमक तेरी सितारों में, घटाओं में तुम्हीं, घटाओं में तुम्हारे ही करिश्मे नजर आते हैं, तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तुम्हीं से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं। तेरे पाबंद है जग में अंधेरे भी उजाले भी, गरीबी और अमीरी भी, गुदड़िया भी दुशाले भी, यहाँ इन साफ होता है वेदर तेरा बताते हैं,
तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। बसा हर एक के दिल में तू फिर भी दूर है, लेकिन कोई जाने न पहचाने बड़ा मशहूर है, लेकिन निराली शान है तेरी, पथिक गा गा सुनाते हैं। तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। तुम्ही से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं। तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। ओम जी, धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय वधावन जी, कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए। तेरे दर पे ही ऋषि मुनि योगी सब सर झुकाते हैं और तुम्ही से प्रेम करते हैं। उस परमपिता परमात्मा से ही सारे जितने भी ऋषि मुनि योगी विद्वान महात्मा संत हमारी इस संस्कृति में हुए हैं, उस परमपिता परमात्मा के सामने ही अपना सर झुकाते हैं, उसी की शरण में जाते हैं। और कहा गया है कि राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार, किस संग कीजे मित्रता सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल उस परमपिता परमात्मा से हम प्रेम करें, क्योंकि संसार के जितने भी सारे रिश्ते नाते हैं कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, कहीं हम छोड़ देते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा कभी भी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय सुमित्रा जी, पिछली बार भी आपका गीत नहीं हो पाया था समय अभाव के कारण, तो उनसे आपसे प्रार्थना है कृपया अपना गीत आप रखें आदरणीय सुमित्रा जी। और इसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से आप कृपया तैयार रहेंगे। सुमित्रा जी आपका माइक ऑन नहीं है, एक बार माइक ऑन कर लीजिए। सुमित्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन नहीं है नमस्ते अभी। भाई साहब। नमस्ते कमलान जी। मैं आज नहीं बोल पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप किसी और का करवा लीजिए। जी 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 ठीक है, कोई बात नहीं। आदरणीय रमा वैद्य जी से मेरी प्रार्थना है, अपने आप को अनम्यूट करें रमा वैद्य जी अमृतसर से, और एक गीत रमा वैद्य जी आप सुनाएं जी। हाँ जी नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। ओम। जगतपति ने जगत रचाया, अंत किसी ने न पाया नहीं, अंत किसी ने भी पाया नहीं। ऋषि मुनियों ने सब समझाया, फिर भी समझ में आया नहीं, फिर भी समझ में आया नहीं। जगतपति ने जगत रचाया, अंत किसी ने भी पाया नहीं, अंत किसी ने भी पाया नहीं। प्रभु निकट से भी निकट है, दूर से भी दूर है, सबके अंदर सबके बाहर परम पिता का नूर है। जन्म मरण से सदा रहित है,
उसकी बनी कोई काया नहीं, उसकी बनी कोई काया नहीं। जगतपति ने जगत रचाया, अंत किसी ने भी पाया नहीं, अंत किसी ने भी पाया नहीं। अरबों खरबों चांद सितारे नील गगन में घूमते, अपनी अपनी चाल में चलते, मचल मचल कर झूमते, एक दूजे से आज तलक भी, एक दूजे से आज तलक भी कोई कभी टकराया नहीं, कोई कभी टकराया नहीं। जगत पिता ने जगत रचाया, अंत किसी ने भी पाया नहीं, अंत किसी ने भी पाया नहीं। इस दुनिया का जीवन मेला 4 दिनों का मेल है, सबसे मिलना और बिछुड़ना कुदरत का ये खेल है। आकर के जो फिर न गया हो, आकर के जो फिर न गया हो, कोई कहीं मिल पाया नहीं, कोई कहीं मिल पाया नहीं। जगतपति ने जगत रचाया, अंत किसी ने भी पाया नहीं। प्रभु से बढ़कर यो हम बराबर, और बताओ कौन है। प्रभु से बढ़कर हो या बराबर, और बताओ कौन है। उसकी ताकत कोई न जाने, सारा जमाना मौन है। पथिक भला क्या स्वाद बताए, पथिक भला क्या स्वाद बताए, जिसने कभी गुड़ खाया नहीं, जिसने कभी गुड़ खाया नहीं। जगतपति ने जगत रचाया, अंत किसी ने भी पाया नहीं, अंत किसी ने भी पाया नहीं। ऋषि मुनियों ने सब समझाया, फिर भी समझ में आया नहीं, फिर भी समझ में आया नहीं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सुंदर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमा वैद्य जी, बहुत ही सुंदर पथिक जी का भजन आपने सुनाया। जगतपति ने जगत रचाया, अंत किसी ने पाया नहीं। हमें विभिन्न ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं ने विभिन्न उपदेश के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी उस परमपिता परमात्मा की महिमा को गाते समय नेति नेति कह जाते हैं कि इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। और उस परमपिता परमात्मा की सुंदर इस सृष्टि को जब हम देखते हैं तो एक ही आकाशगंगा को हम देख पाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों की भी एक लिमिट है, एक
सीमा है जहाँ तक वो जा पाए हैं अभी तक, लेकिन न जाने कितनी आकाश गंगाएं और हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा, उनके ग्रह उपग्रह उनके चारों तरफ घूमते हैं। इस सृष्टि का पूरा पता लगा पाना वैज्ञानिकों के भी बस की बात नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी इसमें चकरा जाते हैं। तो ऐसी उस परमपिता परमात्मा की महिमा है, जिसका पथिक जी ने बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से और बहुत सुंदर तरीके से आपने उसे गाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी, इतना सुंदर गीत परमपिता परमात्मा की स्तुति का आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए। जितेंद्र जी, भजनों से ज्यादा ना आपके प्रवचन सुनने को मिलते हैं हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल धन्यवाद सही कहा आपका। आप। मैं भी ये कहने लगा, मेरी बात छीन लिया आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत सचदेवा जी। आप लोग ट्रिगर कर देते हैं तो मन में जो विचार उत्पन्न हो जाते हैं, गुड गुड, मैं आपके सामने रख देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद सुंदर है। भजन और इतने बहुत सुंदर गीत रखते हैं, तो मन में अपने आप ही भाव उत्पन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वजह से ज्यादा आपका जो मतलब उसको आप बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम इसी प्रकार प्राप्त होता रहता है तो हमारी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना, आदरणीय राज अरोड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। राज अरोड़ा जी आए और एक गीत अपना रखेंगे। आदरणीय साहिल बेटे जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी आपको। शुभकामनाएं। बहुत 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 अच्छा बोलते हो बेटे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी। आदरणीय राज अरोड़ा जी अपना गीत रखें। नमस्ते जितेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बार आगे का भी मैं अनाउंस कर दूं ताकि अगले जो है वो तैयार रहें। सुनीता वर्मा जी राधापुरी से संभवत है, एक गीत के लिए आप तैयार रहेंगे। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी। अभी सब जो है प्रभु भक्ति के भजन गा रहे हैं। श्रुति जी ने भी जो है प्रभु का अपना मित्र बना के देखो, प्रभु का अपना मित्र बना के देखो विषय पर बहुत सुंदर जानकारी दी। लेकिन इस एक ईश्वर को, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए जो निराकार है, इसके बारे में बताया महर्षि जी ने। वरना तो सारे आडंबर पाखंड फैले हुए थे। तो मैं थोड़ा गला खराब है तो कविता पाठ कर रही हूँ महर्षि जी के लिए, जिन्होंने हमें ईश्वर के लिए बताया, ईश्वर का सीधा रास्ता दिखाया और इसी पर चलने के लिए भी कहा। विश्व में दीप वेदों का जलाना किसको आता है? विश्व में दीप वेदों का जलाना किसको आता है? चले सदियों के आडंबर, चले सदियों से आडंबर भगाना किसको आता है? दयानंद को, दयानंद को, बस दयानंद को ही आता है। एक चूहे की घटना से, एक चूहे की घटना से पढ़ा पाठ एक अनुपम, सच्चे उपवास का रखना रखाना किसको आता है? एक चूहे की घटना से पढ़ा था पाठ एक अनुपम के शंकर को, जो सच्चा शंकर है उसको ढूंढना है, सच्चे शिव की खोज करनी है। सच्चे उपवास का रखना रखाना किसको आता है? दयानंद को, दयानंद को आता है। कहाँ है वास शंकर का, किसे ये सोच आती थी? कहाँ है वास शंकर का, किसे ये सोच आती थी? उठे प्रश्नों को हल करना कराना किसको आता है? उठे प्रश्नों को हल करना कराना किसको आता है? विश्व में दीप वेदों का जलाना किसको आता है? भटकती गाय जो देखी, भटकती गाय जो देखी दया दिल में उमड़ आई। गो वंश रक्षा के हित गौशाला बनाना किसको आता है? गो वंश रक्षा के हित गौशाला खुलना खुलाना किसको आता है? दयानंद को, दयानंद को, बस दयानंद को ही आता है। यहाँ आसन पे शासन के बिठाई नारियां तक भी, यहाँ आसन पे शासन के बिठाई नारियां तक भी, पर
उचित अधिकार देकर सम्मान करना कराना किसको आता है? विश्व में दीप वेदों का जलाना किसको आता है? अमर घनश्याम की दासी मीरा, अमर घनश्याम की दासी मीरा, भला एक ही बार विष पिया। अमर घनश्याम की दासी मीरा, भला एक बार ही विष पिया। 18 बार विष पीकर बचना बचाना किसको आता है? 18 बार विष पीकर भी बचना बचाना किसको आता है? दयानंद को, बस दयानंद को ही आता है। शब्द स्वराज्य लिख करके जगाया था अखिल भारत को, शब्द स्वराज्य लिख कर जगाया था अखिल भारत को। 700 साल के बंधन तोड़ना तुड़ाना किसको आता है? देश के देव दानी दूत, देश के देव दानी दूत दयानंद को दया आई। दर्जनों दुष्ट विषदों को छोड़ना छुड़ाना किसको आता है? विश्व में दीप वेदों का जलाना किसको आता है? कुसुम सा स्वर सरल संगीत सजाकर सद सभाओं में, कुसुम सा स्वर सरल संगीत सजाकर सद सभाओं में साधु की साधना सुनाना, साधु की साधना सुनाना किसको आता है? विश्व में दीप वेदों का जलाना किसको आता है? चले सदियों के आडंबर हटाना किसको आता है? दयानंद को, बस दयानंद को ही आता है। दयानंद को, बस दयानंद को ही आता है। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज अरोड़ा जी। गला आपका ठीक नहीं था, गीत के स्थान पर आपने कविता बोली, लेकिन बहुत सुंदर कविता बोली और बहुत सुंदर विचार कविता के माध्यम से आपने रखे। दयानंद को वास्तव में दयानंद को ही यह श्रेय जाता है, जिसने इस मानव जाति का उत्थान करने का कार्य किया और अधिकांश संख्या यहाँ पर महिलाओं की है। महिलाओं के ऊपर तो विशेष कृपा स्वामी दयानंद की रही, और अगर स्वामी दयानंद ने यह कृपा ना की होती तो आज आप सब लोग वैदिक सत्संग ज्वाइन नहीं करते और इस प्रकार के गीत जो वेदों के आधार पर उस एक पिता परमात्मा के हैं वो आप नहीं गा पाते। इसलिए कहा, शंकर ने बताया नारी नर्क का दरवाजा होता, शंकर ने बताया नारी नर्क का दरवाजा होता, विद्या वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास गोस्वामी ने नारी का अपमान किया, डंडे देकर मारो करो स्त्री से प्यार नहीं। कहा कबीर दास ने नारी होती विष की बेल, सूरदास कहते इसका चित्र भी निहार नहीं। बिना दयानंद मातृशक्ति को उठाता कौन, करते ऋषि जग में आप वेदों का प्रचार नहीं, करते ऋषि जग में जो आप वेदों का प्रचार नहीं। अगर ऋषि ने वेदों का प्रचार नहीं किया होता, वेदों के आधार पर हमें नहीं बताया होता कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, ये स्त्री जो इस यज्ञ की ब्रह्मा है, जो सृष्टि रूपी यज्ञ चल रहा है, जो गृहस्थी का यज्ञ चल रहा है, उसकी जो ब्रह्मा है वो स्त्री है। और स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार पूरा है, ना केवल वेद पढ़ने का बल्कि वो यज्ञ का ब्रह्मा भी बनती है आज। और पारायण यज्ञ हमारी विदुषी जो आचार्य हैं वो कराती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर कविता के माध्यम से आपने ऋषि को याद किया और बहुत सुंदर विचार कविता के माध्यम से रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुनीता वर्मा जी राधापुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, अपना गीत रखें और इसके बाद में संतोष तनेजा जी एक गीत आप रखेंगे, उसके बाद में आप तैयार रहें। सुषमा तनेजा जी, सॉरी। आप सभी को सादर नमस्ते जी। जितेंद्र जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक छोटा सा भजन। सत्य ही आधार है रघुपंथ का, सत्य ही आधार
प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, सत्य ही आधार है प्रभु भक्ति का। ज्ञान और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के, ऊर्ध्वारोहण निरंतर नित नमन गत से। चिर विजय की कामना ही श्रेष्ठ पथ का मर्म है। आश संस्कृति की प्रतिष्ठा हम सभी का धर्म है। ये है पावन चरम उत्कर्ष का, हृदय में कुंजित सदा श्रुति गान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में। आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुष्य मन में। आचरण बिन ज्ञान विध्वंसक है और अभिशाप है। जैसे बिन बाती दिया निस्तेज है, निस्ताप है। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है। आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, सत्य ही आधार है प्रभु भक्ति का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता वर्मा जी, बहुत सुंदर गीत आपने रखा। सत्य ही आधार है, और वास्तव में जैसा श्रुति सेतिया जी बता रही थी, ऋषि दयानंद ने भी आर्य समाज के जब नियम बनाए तो उनमें सत्य को एक विशेष स्थान दिया है। और आर्य समाज के नियमों में भी आप देखेंगे कि सत्य को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है जहाँ भी नियमों में चर्चा की जाती है। इसीलिए कहा है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूरज तपता है, और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है। सब कुछ सत्य में सम्मिलित है, समाहित है। इसीलिए आइए हम अब सत्य को अपने जीवन में धारण करें। उस ऋषि को अगर हम वास्तव में अपना गुरु मानते हैं तो सत्य को अपने जीवन के अंदर हम धारण करें। बहुत सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुषमा तनेजा जी से, कृपया आए और एक गीत सुषमा तनेजा जी आप बोलें, और इसके बाद में एक अंतिम गीत सुदर्शन चौधरी जी हमारे मध्य जुड़ चुकी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा। करने वाली थी। सादर नमन जितेंद्र जी। नमस्ते जी। कहने वाले थे मुझे बारी सुषमा देते तनेजा जी। एक भजन सबको मेरी सादर नमस्ते। सुषमा जी एक बार माइक ऑन कर लीजिए, गलती से बंद हो गया आपका। क्या जी? ठीक है। सबको मेरी सादर और प्रेम भरी नमस्ते। मैं पिछले 1 साल से आपका ये प्रोग्राम देख रही हूँ, और जितेंद्र जी सच बताऊं तो जो आपका उद्बोधन और संचालन है वो इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा देता है। बहुत आनंद आता है। आपको अगर याद होगा, मैंने एक बारी मैसेज भेजा था कि मैं सिडनी गई हुई थी, वहां से भी मैंने आपका प्रोग्राम देखती रही थी जी। तो यहाँ तो सब इतनी विदुषी बहनें हैं, और मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में ये प्रार्थना रखना चाहती हूँ। वंदना के स्वरों में निवेदन
प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, सार्थक कर सके देह अनमोल ये, आप कर्मों में हरदम समाते रहो, सार्थक कर सके देह अनमोल ये, आप कर्मों में हरदम समाते रहो। हमने माना कि मन है चंचल बड़ा, मोह माया के फूलों का है ये भ्रमर, अगर कुछ पा लिया गर्व से भर उठा, खो दिया कुछ तो विचलित हो भूला डगर, पर बनाए सभी चक्र हैं आपने, गर्व पर ज्ञान की लौ जलाते रहो, पर बनाए सभी आपने, गर्व पर ज्ञान की लौ जलाते रहो, वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो। कितना सुंदर है संसार ये आपका, मर्म इसका किसी ने न जाना कभी, वेद का ज्ञान ऊंचा हिमालय यहाँ, मोह ममता अज्ञान का गर्त भी, इस उलझन में भटके तो अचरज नहीं, थाम कर हाथ पग पे बढ़ाते चलो, इस उलझन में भटके तो अचरज नहीं, थाम कर हाथ पग पे बढ़ाते चलो, वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, गर भले हैं तुम्हारे प्रभु और बुरे हैं तो फिर भी तुम्हारे प्रभु, पुत्र नादान हो भूल करते रहें, फिर भी पाते पिता से सहारा प्रभु, दंड त्रुटियों का जितना भी देते रहो, पर संवरने का साहस जुटाते रहो, दंड त्रुटियों का कितना भी देते रहो, पर संवरने का साहस जुटाते रहो, वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, सार्थक कर सके देह अनमोल ये, आप कर्मों में हरदम समाते रहो, आप कर्मों में हरदम समाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर प्रार्थना सुनाने के लिए, सुंदर प्रार्थना के शब्द और बहुत भाव से आपने उस प्रार्थना को गाया। वंदना के स्वरों में जो एक वंदना आपने अपनी साथ में जोड़ी है कि प्रभु दया की दृष्टि हमेशा बनाते रहें और जो मनुष्य का तन हमें मिला है इसको हम सार्थक बना सकें, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है।
क्योंकि ये मनुष्य का तन जो हमें मिला है वो ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि बहुत सारे शुभ कर्मों के द्वारा, जन्म जन्म के शुभ कर्मों से तब जाकर के हमें ये प्राप्त होता है। इसको हम यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं, यह तन हमारा पाना सार्थक हो। यह बहुत अच्छा विचार हमारे मन के अंदर हमेशा रहना चाहिए। और कहते हैं कि नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ते परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो इस मनुष्य के तन को पाकर के व्यर्थ गंवा देते हैं, इसको सार्थक नहीं कर पाते, निरर्थक गंवा देते हैं, उनको बाद में फिर पछताना पड़ता है। सिर धुनि धुनि पछताहि, बाद में सिर धुन धुन कर पछताते हैं, लेकिन बाद में कोई उसका लाभ होता नहीं, क्योंकि कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते आइए इस मनुष्य के तन को सार्थक बनाने का हम प्रयास करें, इस तन को उत्तम कर्मों में लगाने का प्रयास करें, ताकि यह हमारा सार्थक हो सके। परोपकार सेवा के कार्यों में, परमपिता परमात्मा की भक्ति में इसको लगाएं, ताकि इसको पाना सार्थक हो सके। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सुषमा तनेजा जी हैं, संभवतः सेक्टर 28 की। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ जब ज्वाइन लिस्ट देखता हूँ नामों की, तो मुझे पता नहीं चलता कि आप हैं या वो हैं। नहीं, तो ऐसा है कि मैं वैसे पहले दिल्ली में थी और अब गुरुग्राम में मैं शिफ्ट हुई हूँ। जी और मैं सुषमा तनेजा सेक्टर 28 में नहीं, मैं गुरुग्राम सेक्टर 54 में रहती हूँ। तो मैं जी आपसे बाद में बात करूंगी कि पूरे विस्तार जानने के लिए आर्य समाज का और कब प्रोग्राम होता है। तो जी अभी मैं यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। जी जी। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से एक सुंदर गीत कह करके आज के कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर के जाएं। यद्यपि समय हो चुका है, एक छोटा सा गीत आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। जी बिल्कुल, छोड़ सादर नमन जी आपको भी, सभी उपस्थित आर्यजनों को। मेरी बहुत इच्छा थी, ज्वाइन मैंने अभी किया है, तो घर में गेस्ट आ गए थे छुट्टी की वजह से, तो कर नहीं पाई। हाँ जी, एक प्रेरणा गीत। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जगमगा ले, करके भला सभी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। परहित हे तू जिसने दिया समर्पित, धन धान्य सब लुटाया, अपने स्वदेश के हित। आया जो काम जग के, आया जो काम जग के, जीवन सफल उसी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। कर्तव्यशीलता के हृदय में भाव भर ले, कल पर न टाले जो कुछ करना जो आज कर ले। बज जाए जब नगाड़ा, बज जाए कब नगाड़ा, तेरा चला चली का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। डर कर किसी के डर से, किंचित न डगमगाए। डर कर किसी के डर से, किंचित न डगमगाए। निश्चित जगह पे अपनी मंजिल पे चलता जाए। मन में कभी न लाना, मन में कभी न लाना,
एहसास बेबसी का ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समय देकर। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी। जो प्रसंग चल रहा था उसी में जोड़ते हुए आपने एक प्रेरणा गीत बोला, यह भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, और अपने जीवन के लक्ष्य हम परोपकार बना लें तो वास्तव में हमारे जीवन का जो मिलना है इस मनुष्य देह का वो सार्थक हो सकता है। जीवन धन्य उसी का जिसने औरों का उपकार किया, जीवन धन्य उसी का जिसने औरों का उपकार किया, क्षणिक देह का अखिल विश्व में सेवा से विस्तार किया, सब में प्रभु फिर कैसी ईर्षा, कण कण में उसका ही रूप, रहा स्वार्थ माया में रत जो कैसे तर सकता भवकूप, परहित चिंतन सुख दुख दोनों पर सम अधिकार किया, सच्चा जीवन उसका जिसने सब जीवों से प्यार किया, सच्चा जीवन उसका जिसने सब जीवों से प्यार किया। सभी उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को हम प्रेम के भाव से देखें, हमेशा परोपकार की भावना अपने मन में रखें, इस देह से जितना हो सकता है हम परोपकार करें, दूसरों की सेवा करें, तभी हमारा जीवन सार्थक सफल हो सकता है। वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम करके याद तुझे सब किया करें, गर जिक्र तेरा हो तो हो बस जिक्र खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। ये अपने जीवन का लक्ष्य बना करके हम चलें और इस मनुष्य देह को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत और सुंदर संदेश गीत के माध्यम से आपने दिया। आइए, अब समय समाप्त हो चुका है। अब हम शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें। और मेरे से आपने बोल रहे गीत इतना बढ़िया बहुत मजा आया। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो रहे हैं आपका गीत सुन के, आपके शब्द सुन के बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय माता राज लूथरा जी शांति से बैठी रही, उनका नंबर नहीं आ पाया, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। प्रेम पात्रा जी भी उपस्थित हैं, तो जिनका आज क्रम नहीं आ पाया अगले हफ्ते फिर हम प्रयास करेंगे। यही हमारा प्रयास होता है कि सभी का बारी बारी नंबर गीत का आ सके, और आप सभी के बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर गीत होते हैं, बहुत सुंदर शब्द, अपने अपना कहने का तरीका होता है, तो आप सभी के गीतों को हम सुन पाएं। आइए अब एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए हम शांति पाठ करेंगे। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए यह मंच खुला रहेगा, हम अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, गुरुवर गिरिजानंद की जय, प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता का आद्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद।